दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा रेलवे ग्रुप डी के CCAA यानी रेलवे अप्रेंटिस के कोर्ट केस पर बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये बार बार कोर्ट केस में चली जा रही है, तो उसी पर बात करूंगा कि क्या ये जो भर्ती है इस पे ऑलरेडी स्टे लगा हुआ है था, तो ये स्टे कंटिन्यू रहने वाली है क्या, या फिर इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर रिज़ल्ट कब देखने को मिलेगा तो कब तक आएगा, इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 2024 का है और इसका जो टोटल पोस्ट था ये 32,438 है। इसमें टोटल 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे, तो बहुत सारे बच्चों का जो है उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट घोषित हो जाए, जिसका PET यानी फिजिकल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस हो जाएगा, तो बहुत जल्दी उनकी जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका जो है बार बार कोर्ट केस हो जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो कभी कोर्ट केस ITI और नॉन ITI पे हो जाता है, तो कभी जो है CCA यानी रेलवे से अप्रेंटिस हो जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक इसके एग्ज़ाम चले थे। लेकिन जो अब तक का ट्रेंड रहा है, जो सारे एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, आंसर की 5 से 7 दिनों में आ जाती है। लेकिन जब हम इसका फाइनल रिज़ल्ट की कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, उसका फाइनल रिज़ल्ट हमें 3 महीने के बाद ही देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है ये 10 फरवरी तक हुआ है, तो इसके 3 महीने के बाद यानी मई में ही इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये सीधा सीधा कोर्ट में डाली गई है। तो इससे पहले जो ITI नॉन ITI के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने इस मैटर को कोर्ट में डाला था, और अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक वीडियो में बताया कि इसका कोर्ट केस का इस वैकेंसी पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि रेलवे जब भी कोई भर्ती निकालती है तो अपने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर देती है, ताकि ये भर्ती के लेकर के लोग कोर्ट केस ना कर दे। अगर कोर्ट केस करता भी है तो इसकी भर्ती प्रक्रिया को लटकी नहीं जाएगी। ये रेलवे का इतिहास रहा है कि ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती में आपका जैसे कोर्ट केस लग जाता है तो वहाँ पे वो रुक जाता है। रेलवे में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब ITI और नॉन ITI का था तो रेलवे ने क्लियर कर दिया था कि उसमें हमारा 10th पास ही रहने वाला है, क्योंकि वो एक नॉन टेक्निकल कर्मचारी है, वो टेक्निकल कर्मचारी नहीं है। रेलवे ग्रुप डी एक रिंच उठाने वाला कर्मचारी है, ना कि रिंच चलाने वाला। रिंच चलाने के लिए ऑलरेडी टेक्नीशियंस की भर्ती रेलवे करता है, सिर्फ और सिर्फ उनका असिस्टेंट करने के लिए, उनके हेल्पर के रूप में काम करने के लिए इनकी भर्ती की जाती है। उसी बेस पर वो जो केस था कि उसमें ITI वाले हार गए थे, 10th वालों की जीत हो गई थी। लेकिन अब एक नया मामला ये कौन सा आया है जो कि बच्चों को परेशान कर रहा है कि यार ये नया जो मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से जो भर्ती है लटक जाएगी। ये क्या मामला है जो फिर से ये कोर्ट में चली गई है? 2024 की जो वैकेंसी है इस पर बार बार ग्रहण क्यों लग जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो कोर्ट केस हुआ है तो ये रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले छात्र ने डाला है। तो ये नया जो केस है ये क्या है, इस पर आइए जानते हैं। तो आपको बता दूं कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको रेलवे ग्रुप डी में सीधा सीधा 20% का जो है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिलता है, जो कि हॉरिजॉन्टल के रूप में मिलता है। और इन्हीं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों को ही रेलवे में CCAA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस छात्र बोला जाता है। और इनकी जो मेरिट बनती है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में, वो इस तरीके से बनती है कि CBT का 2/3 और NSE का 1/3। अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि CBT तो समझ में आता है कि ग्रुप डी परीक्षा में जो मार्क लेके आते हैं वो CBT है, लेकिन NSE क्या है? तो आपको बता दूं कि इसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो कि रेलवे अप्रेंटिस जो छात्र करते हैं उनको
रेलवे एक सर्टिफिकेट देती है, उसमें ये नंबर भी देती है कि कितना इन्होंने अप्रेंटिसशिप के दौरान पाया था। तो 2022 के पहले जो इनको मार्क दिए जाते थे वो इनके थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर दिए जाते थे, जिससे उनके थोड़े नंबर कम मिले। और जो कैंडिडेट 2022 के बाद रेलवे से अप्रेंटिस किए उनका थ्योरी नहीं डाला गया, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पर नंबर दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल में नंबर दिए गए तो उनको ज़्यादा नंबर मिले हैं, जिससे अगर NSE का 1/3 हम इसमें जोड़ देंगे तो इसमें उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने 2022 वालों ने इस मैटर को कोर्ट में डाला था और तेलंगाना कोर्ट ने रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट पर 15 अप्रैल तक इस रिजल्ट पर स्टे लगा दिया। तो आपको बता दूं कि वैसे भी रिजल्ट 15 अप्रैल से पहले नहीं आने थे। जहां तक आप देख सकते हैं कि 3 महीने हर एक रिजल्ट आने में लग रहा है। तो अगर कोर्ट ने 15 अप्रैल तक इस पे कोई स्टे लगाया है तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले रिजल्ट आना ही नहीं था। अब बात आती है कि क्या इससे नॉर्मल छात्रों पर कोई असर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि ये अप्रेंटिस के लिए 20% का अलग से रिजर्वेशन होता है। 80% जो स्टूडेंट है वो नॉर्मल छात्र है, तो उनका इनसे कोई लेना देना है नहीं। फिर भी रेलवे चाहेगी कि इन दोनों का रिजल्ट एक साथ दिया जाए, कि किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस ये रेलवे की जो भर्ती है इस पे आड़े नहीं आने वाली है। आप देख सकते हैं कि रेलवे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं देती है, ना ही कोई ऐसी जानकारी देती है कि उसकी जो भर्ती है ये लटक चुकी है, इस पर ग्रहण लग चुका है या फिर ये कोर्ट केस में फंस चुकी है। ऐसा रेलवे कोई भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं देता है। तो बात आती है कि जिन छात्रों ने इस मैटर को कोर्ट केस किया हुआ है तो क्या उनका सच में नुकसान होने वाला है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए भी भारतीय रेलवे अपने नोटिफिकेशन में ही सॉल्यूशन यानी तोड़ बना करके रख दिया है, ताकि उनको नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं कि रेलवे अपने नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया है कि अगर रेलवे से किसी ने अप्रेंटिस किया है और उसको NSE में कम नंबर मिले हैं और उसके CBT में मार्क ज़्यादा है, कि CBT में अगर उसने हाई स्कोर किया हुआ है, यानी इसमें से जो भी ज़्यादा स्कोर होगा उसी नंबर को पकड़ा जाएगा। तो अगर आपका CBT में स्कोर ज़्यादा है उस बच्चे से जो रेलवे से अप्रेंटिस 2022 के बाद किया है, तो जाहिर सी बात है आपकी उसमें सिलेक्शन होने वाला। और आपको बता दूं कि ये मामला लगभग 15 छात्रों ने मिलके केस किया है, लेकिन ये सिर्फ 15 छात्रों का मामला नहीं। 2022 के पहले हजारों बच्चे होंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है, तो उन सब के भविष्य का ही सवाल है। लेकिन इसका तोड़ रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में दे के रखा है। और आपको बता दूं कि रेलवे की नज़र में ये कोई बड़ा मामला नहीं है। रेलवे अपना जो रिजल्ट है अपने टाइम पर ही देने वाली है। पर रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका मार्क 40+ है तो आप PET की तैयारी कर सकते हो। बिंदास अपना तैयारी करो। कोर्ट का कोई भी केस हो चलता रहता है, इस पे रिजल्ट पे कोई भी रोक नहीं है। रेलवे का जब भी रिजल्ट तैयार हो जाएगा भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने के बाद होगा, तो ये अप्रैल में तो के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने PET पे करो, ज़्यादा इधर उधर के दिमाग मत लगाओ। बहुत सारे यूट्यूबर्स बेवजह सिर्फ और सिर्फ रूमर्स फैलाते हैं, ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं। रेलवे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।